आखिर हम देखना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और साथ ही साथ मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने बोल रहा हूं। और मैं डरता तो किसी बात से नहीं और सही बात बोलने के लिए मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं। मतलब रोक ठोक करने की जरूरत नहीं है। सही बात है तो सही बात है, आखिर झूठ है तो झूठ है। आखिर हमें छोटा बड़ा देखने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर छोटा है तो ठीक है, छोटा है, बड़ा है तो बड़ा है, लेकिन सच तो सच है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि पापी इंसान स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है। जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। आखिर में आपको एक वचन बताऊंगा, उसके बाद में इंसान का मन कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आजकल लड़ाई की वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं। आजकल किसी को नीचे गिराने की वीडियोस ज्यादा देख रहे हैं। मतलब किसी के प्रति झगड़ा हो रहा है वहां पर ज्यादा देखेंगे। आखिर कोई बात नहीं, ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग में जाने के लिए कोई भी प्रकार का रास्ता नहीं है। यीशु मसीह केवल रास्ता है और उस रास्ते को छोड़ने के बाद में आपको हजारों और लाखों रास्ते ढूंढने से भी आपको स्वर्ग तक का रास्ता नहीं मिल पाएगा। आखिर मैं बताना चाहता हूँ पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो अर्थात, यानी कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात खास बात यह है कि तुम व्यभिचार से बचे रहो, मतलब पाप से बचे रहो। गैर मर्द या फिर गैर स्त्री के साथ ऐसे सेक्स संबंधित व्यवहार से बच रहो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक मेरे पास फोन आया और उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी जो है वो बेंगलोर के अंदर गई है ड्यूटी करने के लिए, और वो व्यक्ति बिहार का है। मेरे पास फोन किया कि मेरी बीवी घर पर नहीं आ रही, और मैंने तुरंत समझ लिया और जान लिया कि उसकी बीवी घर पर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि उसके संबंध किसी और व्यक्ति के साथ होंगे। ऐसे हमने समझ लिया मन के अंदर। आखिर उस व्यक्ति ने पूरी बात हमें जरूर बता दी कि खास बात यह है कि किसी लड़के के साथ वो व्यवहार रखती है, शारीरिक संबंध, इसकी वजह से वो घर पर नहीं लौट रही है। मैंने उसके लिए प्रार्थना बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि क्योंकि अगर वो प्रभु यीशु मसीह को जानते और मानते तो ऐसे व्यवहार के साथ जीवन को नहीं जीते। चाहे ये हो गया वो हो गया, बीवी को इतना दिन तक दूर नहीं भेजना चाहिए। उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? उस व्यक्ति को समझना चाहिए था कि उसकी बीवी को वो इतने दूर तक और इतने दिन तक नहीं भेजना चाहिए था मेहनत मजूरी करने के लिए। ठीक है मेरे तमाम भाइयों बहनों, तो याद रखना किसी की पत्नी तो एक दिन भी किसी लोगों के यहाँ काम के लिए जाएंगे तो भी ऐसे गलत कार्यों में फंस जाती हैं। आखिर किसका भरोसा? हमें तो केवल वचन सिखाना फर्ज है। आपका सीखना ना सीखना आपकी मर्जी है। हमारा काम है बताना, देखना आपका काम है, चलना आपका काम है, रास्ता दिखाना हमारा काम है। चलो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की यह इच्छा है कि तुम क्या करें? तुम क्या करें? व्यभिचार से बचे रहें, अपराध से बचे रहें, बुरी नजरों से बचे रहें। लेकिन इससे तो लगातार लोग प्रेम भाव करते चले जा रहे हैं। हेलो, व्यभिचार बहुत अलग अलग प्रकार से किया जाता है शारीरिक संबंध व्यवहार के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसा बिल्कुल ना करें। और ऐसा आपको कंट्रोलिंग नहीं होता तो शादीशुदा बनिए, या फिर क्या बोलना चाहिए कि शादी जरूर कीजिए, साथ ही साथ दूर ना रहिए। आखिर एक बात बताना चाहता हूँ, अगला वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इब्रानियों 12 का 14 वचन, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। यहाँ पर लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखना चाहिए। सबसे मेल मिलाप के साथ रहो, हिल मिल कर रहो। समझे? आखिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुत्ते को अगर आपने देखा होगा, पराये गांव का कुत्ता किसी और गांव में प्रवेश करता है तो वो कुछ दिन वहां पर रहता है, तो वहां के कुत्ते उसे स्वीकार लेते हैं और उसके साथ में खेलना कूदना वो शुरुआत कर देते हैं। लेकिन मनुष्य जाति ऐसे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उनसे ज्यादा अच्छे तो वो
कुत्ते हैं जो पराए गांव के कुत्ते को अपने गांव में उसने सदस्य बनने का मदद किया है या फिर स्वीकार कर लिया है। आखिर ऐसा इंसान के जीवन में अधिकतर हमें देखने के लिए में नहीं मिल रहा है। आइए यहाँ पर लिखा, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। क्या बोला? यहाँ लिखा कि पवित्रता के खोजी होना चाहिए, पवित्रता के खोजी होना चाहिए, उसकी ढूंढ करो, उसकी खोज करो, उसके बिना कोई भी प्रभु को नहीं देख सकता। नहीं देख सकता मतलब नहीं देख सकता। उसको अगर देखना है तो पवित्रता के भंडारी आपको होना चाहिए, पवित्रता आपके अंदर झलकना चाहिए, पवित्र नजर आना चाहिए आपका मन प्रभु परमेश्वर को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिर में आपको बताना चाहता हूं कि जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा। देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा। परमेश्वर को अगर देखना चाहिए तो आपका मन शुद्ध होना चाहिए। हर व्यक्ति के साथ साफ सुथरा व्यवहार के साथ आपको जीना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसका मन शुद्ध मतलब क्लियर होता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला यानी कि 5वां अध्याय हम देखने जा रहे हैं। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? हेलो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? नहीं, अगर समझ रहे होंगे तो हम जरूर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मत्ती 5:8 में लिखा गया है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबके बारे में कहा गया जिनके मन, धन्य है जिनके मन शुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या करेगा? वो परमेश्वर को देखेगा। किसी के प्रति झगड़ा नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति गड़बड़ी नहीं, किसी के प्रति लूटपाट नहीं, किसी के प्रति झूठ नहीं, किसी के प्रति झूठी गवाही नहीं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, किसी के प्रति कोई भेदभाव ना हो। उसका मन शुद्ध और क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नफरत भरा अगर मन है तो आपका शुद्ध मन नहीं है। आपका मन अभी भी नफरत भरा है और कचरे से भरा है और खामियां हैं जिसमें शुद्धता प्रवेश होने में प्रॉब्लम हो रहा है। शुद्धता को ग्रहण करने में प्रॉब्लम हो रहा है। समझ रहे? शुद्ध मन रखने में गुनाह लग रहा है। शुद्ध मन रखने में तकलीफ जैसे महसूस हो रही है। हेलो, क्या लग रहा है आपको? शुद्ध मन रखने में इनको तकलीफ हो रही है। हमारे कुछ आसपास में कुछ जगह हमने देखा, घर के आसपास में लोगों के झाड़ू नहीं लगाते या फिर साफ सुथरा नहीं रखते, नहीं तो कपड़े, नहीं तो शरीर, ना ही कोई आसपास साफ सुथरा। उनको पसंद ही नहीं है, चाहे वो आपके गांव में हो चाहे हमारे गांव में हो। लेकिन अगर उनको साफ सुथरा पसंद नहीं है तो समझ लेना कि इनका मन भी साफ सुथरा नहीं है। इनका अगर घर या फिर इनका घर का आगे पीछे शुद्धता मतलब साफ सुथरा अगर दिख रहा होगा आपको तो समझ लेना कि इनका मन साफ सुथरा है। मन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक संसारिक मन, एक आत्मिक मन। तो यहां पर परखने में आपको मजबूती बनानी होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन सा मन क्या कर रहा है, कौन सा मन क्या कर रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं, आत्मिक है या फिर संसारिक, वो भी देखना है। ठीक, मेल मिलाप करने वाला बनो ताकि आप परमेश्वर के पुत्र की गिनती में गिने जाओ, परमेश्वर के बेटे बेटियों के गिनती में गिने जाओ, ताकि आप मेल मिलाप अगर कर रहे हैं लोगों के साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवा रहे हैं तो आप परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का सबूत दिखा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा वीडियोस हर समाज के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए होता है।
मैं कोई धर्म का कोई स्पेशल प्रचारक नहीं हूं। राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा का मैं एक प्रचारक आशीष राजकुमार हूं, लेकिन साथ ही साथ वहां लिखा भी है मानव सेवा। ठीक है, प्रभु की अनुमति है कि हमें बोलना चाहिए कि मन आपका और मेरा पवित्रता में, शुद्धता में, प्रेमाणु, दयालु, भरा हुआ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आशा करता हूं कि आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को नजर दिया होगा या फिर ध्यान से आपने ख्याल रखा होगा। प्रभु की सलामती आप सबके साथ बनी रहे। आगे बढ़ो। धन्यवाद।